हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। सो बहुत दिन हो गए, मैक्सिमम 3-4 मंथ हो चुके हैं व्लॉग ना आने का। रीज़न यही था, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो आना जाना ऐसे ही लगा हुआ था, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं डाल पाई मैं। और उसके बाद में फिर मेरी तबीयत अचानक से सडनली एकदम ख़राब हो गई। वही स्टोन वाली प्रॉब्लम, स्टोन हो चुका था 19 को। मुझे जन्माष्टमी वाले दिन, जिस दिन मेरा फास्ट था, उस दिन रात को 1 बजे मुझे पेन हुआ, बहुत ख़तरनाक पेन। स्टोन वाला पेन जिसको हुआ होगा उसे रियलाइज़ होगा कि ये पेन कितना ख़तरनाक होता है। कभी भी किसी को ना हो, भगवान करे पेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। साथ में वॉमिटिंग एकदम, मतलब मेरा हाल ये था कि मैं एकदम ठंडी पड़ जाती थी और वॉमिटिंग साथ में, कि कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं जा रहा था। भयानक वाला पेन था। सो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी उस दिन, तो पता नहीं चला था कि मतलब ये हो क्या रहा है। सो जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद उसमें ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 5.4 mm की स्टोन थी मेरी। इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, बट वो नाली में फंसने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी वजह से मुझे उसको ऑपरेट कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसको ऑपरेट करा लो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिन में मुझे 3-3 डायनापाक इंजेक्शन लगने थे, जिससे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इंजेक्शन ठीक नहीं थे बॉडी के लिए। हमारी बॉडी मतलब बहुत बेकार है वो इंजेक्शन ज़्यादा लगाने से। सो इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मुझे ऑपरेट कराना पड़ा। और आज मेरा स्टोन ऑपरेट को हो चुके हैं 17 डेज़। और घर से मम्मी आई हुई है, कायरा की दादी। और कायरा को 2 हफ्ते हो चुके हैं हमारे पास नहीं है, वो मम्मी के पास गई हुई है। वो गांव में थी, गांव में से अभी 1-2 दिन पहले ही आई है। उसका तो बहुत इन्जॉय चल रहा है, बहुत मस्ती चल रही है, बट हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसकी वजह से बहुत खाली लगता है। इतना पेन मैं अपना बर्दाश्त कर पा रही हूँ, लेकिन वो दूर है, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसके बिना मन नहीं लगता है। पूरा पूरा दिन ऐसे हो जाता है। एक तो मेरा पूरा रेस्ट चल रहा था, और चल ही रहा है। वीकनेस इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है। सो जिसकी वजह से ज़्यादा अगर चल भी लेती हूँ तो मुझे एकदम से चक्कर से आने लगते हैं। सो धीरे धीरे बेटर होगा सब कुछ। एकदम से कुछ नहीं होता है, नॉर्मल तो कभी एकदम से होता ही नहीं है, बट इतना है कि टेंशनें आती हैं तो वो चली भी जाती हैं। बाबा जी की कृपा है तो सब कुछ ठीक भी हो जाता है। ये सुख दुख चलते रहते हैं। सो कोई नहीं, हंस के झेलो, सुख हो चाहे दुख हो, हंस के ही हमेशा इसे सहन करना चाहिए। सो अब मम्मी चली जाएंगी कल, क्योंकि आज ही रात को हम निकलेंगे। आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, इनका ऑफिस का ऑफ है। तो मम्मी को हमें छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि कल श्राद्ध है। फर्स्ट श्राद्ध, कल से श्राद्ध स्टार्ट है। तो मम्मी को वहीं पे श्राद्ध करना है। और फिर बहुत दिन हो गए हैं, 17 डेज़ हो चुके हैं, तो वहाँ पे पापा जी भी अकेले हैं। सो इस वजह से ये है कि मैं तो धीरे धीरे कायरा को अभी नहीं लेके आऊँगी, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले वीक में लेके आऊँगी, क्योंकि डॉक्टर को मुझे जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर की। जो स्टैंड है वो निकालना है डॉक्टर को अभी, तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद ही उसे लेके आऊँ। अभी उसका मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना ही कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब बच्चा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। काम तो देखिए, अगर हेल्थ ठीक है तो हम कर सकते हैं, बट अगर हेल्थ ही ठीक ना हो तो फिर मैं उसका भी नहीं देख पाऊँगी। उसे देख देख के फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मतलब ये कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, इसको क्या खिलाऊँ। तो इसलिए ठीक है, जहाँ 2 हफ्ते ठीक, वहाँ 1 हफ़्ता और ज़्यादा ठीक है, कोई नहीं। वहाँ कम से कम ये है कि वो खा लेती है। यहाँ से मुझे उसे इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक तो मेरे स्टिचेस बैक में, कमर में वैसे तो ज़्यादा नहीं था, बट एक ही स्टिच लगा था। देन उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा पेन था। और उसी की साइड में जो स्टैंड डाला हुआ है उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिल्कुल एकदम मेरे पास ही लेटना है, और कभी लात मारना टमी पे, कभी कुछ करना। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि उस दौरान स्टोन ऑपरेट के बाद मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं रोना स्टार्ट हो जाता था मेरा। तो मुझे एक बार तो मुझे ये लगा कि पता नहीं कहीं ये इंजेक्शन लगा है सुन होने वाला, कहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस बिस्तर पे ही ना लेट जाऊँ इंजेक्शन की वजह से। क्योंकि
इंजेक्शन ने मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब करी जो मुझे लगा, बट वो इंजेक्शन का कोई भी उसका रोल नहीं था इंजेक्शन का। वो मेरी जो ये मसल्स थी वो किसी पोस्चर से इस तरह से वो खिंच गई मेरी मसल्स, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मेरा ये पूरा सर एंड देन हाफ मेरी ऊपर से बैक और पूरा सर तक हेड तक इतना ज़्यादा ख़तरनाक वाला पेन था कि मतलब मैं अगर बैठ भी रही थी तो ये लग रहा था कि ये पूरा गया मेरा, फटने वाला है। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और कायरा ने कुछ खाया भी नहीं, जिसकी वजह से मैंने एक दिन उसे दूध पिलाया बैठ के, बट मेरी गर्दन ऐसे भी नहीं हो रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी। मैं रो रही थी जैसे मैंने उसे दूध पिलाया, रो रो के उसने, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था, इस वजह से मुझे उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाना पड़ा। वो मुझसे ही खा लेती है या फिर मम्मी से खाती है घर पर, तो मैंने उसे खिलाया। लेकिन मेरी कंडीशन देख के फिर इन्हें ये लगा कि मतलब कायरा यहाँ ठीक नहीं है, मैं और ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी, और कायरा को भी फेस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को। वो भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, एक हफ्ते से बेचारी, उसे कुछ अच्छे से खाने पीने को कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो घर भेज दी। और वो बहुत मस्त है, वहाँ हमसे बात भी नहीं करती है। तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं भी जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने, हम लोग आज निकलेंगे रात को। सो कल, और इसलिए एक्साइटेड हूँ, 2 हफ्ते हो गए कायरा से नहीं मिली हूँ, तो मेरा भी बहुत मन है उससे मिलने का। सो मन कर रहा है बस अभी चली जाऊँ और कब उससे मिलूँ, क्योंकि वो फ़ोन पे हमेशा बात ही नहीं करती है। कभी उसने फ़ोन पे अगर वीडियो कॉल करते हो तो उसने कभी हमसे बात नहीं की है, वो करती ही नहीं है, वहाँ मस्त रहती है। अगर बोलते हैं कि लो मम्मा का फ़ोन है, डैडी का फ़ोन है, तो पहले ही मना कर देगी, नो, इतनी ज़्यादा बिज़ी है खेल में। और गांव से अभी आई है वो 2 दिन पहले ही। गांव में तो इतनी ज़्यादा मस्त थी कि वो, उसका टाइम रूटीन इतना अच्छा हो चुका था, क्योंकि गांव में खुले खुले घर होते हैं, तो वो खेलने कूदने में इतनी ज़्यादा मस्त हो गई कि 12 बजे वो थक जाती थी, 12 बजे दिन में सोती थी, 4 बजे वो उठती थी, 4 बजे के बाद फिर रात को 9 बजे सोना था उसका, सुबह 6 बजे उठना था। उसका रूटीन इतना अच्छा हो चुका था गांव में, बहुत अच्छा। और जब से यहाँ आई है, शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चों को खेलने का स्पेस भी नहीं मिलता है, क्योंकि गांव में तो आंगन इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर एक चक्कर अपने अंदर से और दोबारा तक लगा लिया बच्चा, 4 चक्कर में उसमें ही थक जाता है। सभी के यहाँ यही हालात है, और शहर में सबके छोटे छोटे घर होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है खेलने के लिए, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ। और ये व्लॉगिंग मैंने इसलिए आज डाल रही हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी व्लॉगिंग डेली कंटिन्यू लेके आऊँ कल से। अभी मैं ठीक हूँ, हालात पहले से बेटर हैं, बहुत हद तक बेटर ही हैं, बेटर, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कल से स्टार्ट करते हैं, कायरा से मिलेंगे कल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमसे मिलके उसे कैसा लगा। सो इतना कहूँगी, अगर स्टोन पेन है तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द, अगर डॉक्टर बोल रहा है तो प्लीज़ उसे ऑपरेट कराने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये नहीं है कि मतलब हम कोई देसी दवाई खा रहे हैं या फिर कुछ है, क्योंकि वो पेन इतना ख़तरनाक होता है कि सहन ना करने वाला पेन होता है वो स्टोन वाला पेन। जिसको होता है शायद उन्हें पता भी होगा, और जिसको नहीं होता कि वो तो थोड़ा 1% ये भी हो जाता है कि चलो कोई नहीं, अब नहीं, थोड़ी देर में, या फिर तुम मेडिसिन ले लो, शायद उसके थ्रू ठीक हो जाए, या कुछ दिन ये खा के देखो। नहीं भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पेन मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा बेकार वाला पेन है, कभी किसी को ना हो। और स्टोन वाले इतने सारे पेशेंट थे वहाँ पे, लोकप्रिया में मैंने कराया और मेरठ में, कि जब मैं ऑपरेट के लिए गई इमरजेंसी वाले रूम में, इमरजेंसी में सारे स्टोन वाले ऑपरेशन वाले ही पेशेंट थे। कोई बुज़ुर्ग थी, कोई पता नहीं, मतलब इतनी इतनी बुज़ुर्ग जिनकी 45 mm की स्टोन थी, वो निकलवाने आए थे। बट मैं थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, देन डिस्क की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, बैक पेन की वजह से, ऊपर से इतना डर लग रहा था कि पता नहीं, सुना था कि इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से कहीं दिक्कतें ना आ जाएं, बट उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑपरेट करा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आपके सर दर्द या फिर ये बैक में या फिर ये नाक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मसल्स खिंच जाती हैं हमारी, कुछ लेटने से या एक साइड बिल्कुल सीधे लेटने से, उसकी वजह से आप फिजियोथेरेपी लें 2-3 दिन, बिल्कुल एकदम रेस्ट मिलेगा, ज़्यादा ना घबराएं। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। और आज की वीडियो कुछ भी नहीं है, बस यही बताने के लिए क्या था कि कल से कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। कायरा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए,
और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है उससे भी क्या कहूँ, इस बार तो दिवाली भी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ दिवाली है, लेकिन गर्मी का हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला है। एसी अभी भी कंटिन्यू सबकी चल रही है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।